नमस्कार। देखिए, मैं हरनाथ सिंह, देवना इंटर कॉलेज कुरावली मैनपुरी। मैं आज आपको कक्षा 11 में जो हमारा चैप्टर चल रहा था, एक समान वृत्ति गति, उस वृत्ति गति में हमने आपको कुछ सूत्र बताए थे। वो सूत्र थे, पहला सूत्र था कोणीय विस्थापन थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर और डेल्टा एस इक्वल टू आर इंटू थीटा। ये हमारा रेखीय विस्थापन है और ये कोणीय विस्थापन में संबंध था। दूसरा संबंध था कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन था और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी था। एक ये सूत्र बताया था। तीसरा सूत्र हमने बताया था कोणीय त्वरण अल्फा इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, यहाँ पे इसमें संबंध भी था v इक्वल टू आर ओमेगा। ये कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध था। इसके साथ साथ हमने आपको बताया था a इक्वल टू आर इंटू अल्फा। ये रेखीय त्वरण थी, ये कोणीय त्वरण थी। इसमें चौथा सूत्र बताया था हमने अवकेंद्रीय त्वरण a इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू 2 पाई एन स्क्वायर आर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। और पांचवा सूत्र बताया था F बराबर एम ए बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू एम 2 पाई एन स्क्वायर आर इंटू एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये कुछ सूत्र थे जो हमने पिछले लेक्चर में आपको बताए थे। आज हम इन पर आपको संख्यात्मक प्रश्न कराएंगे। पहला प्रश्न है, एक वृत्तीय पथ पर गति करता हुआ कोई कण 3 सेकंड में क्वेश्चन है 3 सेकंड में के अंतराल में केंद्र के परतः π/3 रेडियन का कोण बनाता है। मतलब डेल्टा थीटा बराबर है π/3 रेडियन। ये कोणीय विस्थापन है का कोण बनाता है। तो केंद्र पर कोणीय वेग ज्ञात करो। केंद्र के परतः कण का औसत कोणीय वेग ज्ञात करो। देखिए, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ये डेल्टा थीटा है। ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, तो ये हो गया π/3 अपॉन 3, तो ये हो गया π/9 रेडियन प्रति सेकेंड। π/9 रेडियन पर सेकेंड। लेकिन इसमें औसत कोणीय वेग पूछा है, तो ये इसको समय दिया हुआ है 0.2 सेकेंड। 0.2 सेकेंड दिया हुआ है। ये डेल्टा टी 0.2 सेकेंड, 2 सेकेंड। तो यहाँ पे 0.2 हो जाएगा, 0.2, तो ये हो जाएगा π/3 इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा 10 π/3 इंटू 2 और 5 π/3 रेडियन पर सेकेंड। इस तरह से ये हमने 5 π/ रेडियन पर सेकेंड हो गया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है जो सुइयों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एक दीवार की घड़ी की सुई की लंबाई 0.06 सेकेंड है। ये आप L ले लीजिए, L से रिप्रेजेंट कर लीजिए या R से। 0.6 सेकेंड है। पहला है घंटे वाली सुई है। ये जो सुइयां होती हैं इस तरह से, ये घंटे वाली सुई है। ये मिनट वाली और ये घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई की लंबाई दी हुई है। उसके बाद इसमें और ये चीज़ दी हुई है कि सुई का कोणीय वेग ज्ञात करो। पहला पार्ट दिया हुआ है सुई का कोणीय वेग।
दूसरा पार्ट दिया हुआ है इसमें। दूसरा है सुई की नोक का रेखीय वेग, सुई की नोक का रेखीय वेग, सुई की नोक का रेखीय वेग। अब देखो इसमें हमें करना क्या है, इसको देखिए, इसमें ये लंबाई दी हुई है और कोणीय, ये घंटे वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है, आवर्तकाल t बराबर, जब पूरा एक चक्कर लगाएंगे तो 12 घंटे, ये डेल्टा t हुआ, डेल्टा t पूरा चक्कर लगाने में लगा समय। अब कोणीय वेग निकालना है तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, इसको t ले लेते हैं तो 2 पाई अपॉन 12 घंटे, इसको सेकंड बदल देंगे तो 60 इंटू 60, 12 60 इंटू 60। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो पाई बटे ये आ जाएगा, पाई बटे 216.00 रेडियन प्रति सेकंड, प्रति सेकंड। इसी तरह से दूसरा पार्ट इसका है रेखीय वेग निकालना है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर हमें दिया हुआ है 0.6 मीटर, ये हम 0.6, इसकी लंबाई दी हुई है मीटर में 0.06 मीटर, 0.06 मीटर। तो ये हो जाएगा 0.06 इंटू पाई अपॉन 216.00। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आएगा ये लगभग 8.7 गुणे 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड, तो इस तरह से ये हमारा सरल सा एक क्वेश्चन था जिसको हमने निकाल लिया। अब हम क्वेश्चन लेते हैं अवकेंद्रीय त्वरण के ऊपर। क्वेश्चन है, एक कार 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 200 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर चल रही है। वेग दिया हुआ है, v दिया हुआ है और r दिया हुआ है। v कितना दिया हुआ है, 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, और इसकी त्रिज्या दी हुई है 200 मीटर, 200 मीटर। तो हमें इसमें इसका वृत्तीय पथ पर चल रही, यदि इसकी चाल इतने मीटर की दर से बढ़ रही हो तो इसका नेट त्वरण ज्ञात करिए। 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बढ़ रही हो, मतलब ये डेल्टा, ये इसके त्रिज्य त्वरण दिया हुआ है, त्रिज्य त्वरण दिया हुआ है 0.5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड इसका दिया हुआ है। और हम अब केंद्रीय त्वरण निकाल लेंगे, ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10/200, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर प्रति सेकंड। और ये दोनों लंबवत होंगे, देखिए ये तो होगा इधर की तरफ AT और ये होगा इधर की तरफ AR, तो इनका परिणामी ये होगा, परिणामी त्वरण A बराबर √AT² प्लस AR², तो ये आ जाएगा √0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.5 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 0.5√2। और इसको हम हल कर लेंगे तो 0.5 इंटू 1.414, तो इसको जब हम सरल करेंगे तो सरल करने पर जो मान आएगा वो 0.707 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
ये मान आएगा। ये जो क्वेश्चन था उत्तेजित त्वरण और अपकेंद्रित त्वरण दोनों पर आधारित था। अब हम एक क्वेश्चन अपकेंद्री बल के ऊपर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, एक 2 किलोग्राम का एक टुकड़ा 2 किलोग्राम का एक टुकड़ा 2 मीटर त्रिज्या के क्षैतिज वृत्त पर एक समान चाल से घुमाया जाता है। m बराबर दिया हुआ है 2 किलोग्राम और ये क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। यदि पत्थर 2 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है, 2 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है, तो उस पर लगने वाले अपकेंद्री बल की गणना करिए। देखिए सूत्र तो ये होगा हमारा m बराबर m, और इसमें द्रव्यमान दिया हुआ है 2 किलोग्राम, त्रिज्या दी हुई है 2 मीटर। तो सूत्र है हमारा F इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। m पता है, r पता है, ओमेगा नहीं मालूम है, तो हम ये ऐसे लगा लेंगे m बराबर m और ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी इंटू आर। तो F बराबर m 2 इंटू 2 पाई अपॉन टी। टी कितना हो जाएगा पूरा चक्कर लगाने में, 2 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर लगाने में लगा समय हो जाएगा 2/7 परिक्रमण काल बराबर 2/7 सेकंड। तो ये यहाँ हो जाएगा 2/7 इंटू होल स्क्वायर इंटू 2। तो ये हो गया 2 इंटू 2 से 2 7 पाई होल स्क्वायर इंटू 2। तो ये 2 गुणित इसको 2 को जो है 4 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 7 इंटू 22/7 का होल। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 4 गुणित 22 का वर्ग। तो इसको हम जब सरल करेंगे तो ये लगभग आएगा 1936 न्यूटन। 1936 न्यूटन। तो इस तरह से ये हमारा हमने कुछ न्यूमेरिकल्स कराए, सिंपल से न्यूमेरिकल्स थे। हमने आपको सीट में भी दिए हुए हैं और कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, उनको आप इन्हीं सूत्रों के आधार पर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।